नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और 14.1 को 3 सवाल में 3 दिन लगा। आज मेरे पास 2 सवाल हैं और दोनों आज ही बताऊंगा, क्योंकि आपको गुणा भाग जो है बहुत अच्छी तरह से अब आ चुका है। तो इसका दूसरा सवाल देखिए, पहले में 3 था और 3 पीरियड आपने लिया, लेकिन आज एक पीरियड में दोनों सवाल बताना है मुझे। 12% प्रतिवर्ष की दर से समीर राव ने किसी संस्था पतपेढ़ी जिसे आप बोलते हैं पतपेढ़ी से 12,500 रुपये कर्ज लिया, तो उन्होंने तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से कितने रुपए वापस जो है उन्हें करने पड़ेंगे। तो इसमें कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, मतलब आपको मिश्र धन जो वापस करेंगे वो मिश्र धन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि मूलधन जो है 12,500 है पी, और ब्याज की दर है 12% प्रतिवर्ष और समय है 3 वर्ष। तो मुझे ए ज्ञात करना है, तो ए को हम ज्ञात करेंगे और उसके लिए सूत्र है, ए को कहते हैं मिश्र धन। ए बराबर पी गुणे 1 धन आर बटे 100 घाते n। पी जो है वो 12,500 है, 1 धन आर का मान है यहाँ पर 12 बटे 100 और की घात 3। अब इसको कट करेंगे, 4 तिहाई 12 और यहाँ 25 चौक के 100 होता है। तो यह हो जाएगा 3 बटे 25 और तिरिया गुणा करेंगे तो 25 से कन्नम 25 और प्लस 3 28 बटे 25 की घात 3 हो जाएगा। अब हमने 12,500 में 28 बटे 25 का 3 बार गुणा किया। ये 25 से सीधा कटेगा, 25 से कन्नम 25 और 25 बचे 125 और यहाँ 2 शून्य यहाँ आ जाएंगे। फिर ये 25 से कट जाएगा, 25 से करना 25 और 25 दूना 50, 1 शून्य बचेगा यहाँ आ जाएगा। अब यह जो है 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 चौक के 20। तो यहाँ पर हो गया 4 गुणे 28 गुणे 28 गुणे 28 बटे 5। इसका ये मतलब है कि आप जो है 28 का 3 बार गुणा करेंगे। 28 में 28 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें फिर 28 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 4 का गुणा करेंगे। चाहे गुणा जैसे कीजिए, 4 का 28 में, फिर जितना आए फिर उसका 28 में, फिर जितना आए फिर उसका 28 में, चाहे जैसे करिए। जब आप इसका गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 5 से भाग देना होगा। तो चूंकि मैंने आपको गुणा और भाग बहुत बताया है, इसलिए आज मैं इसको सीधा सीधा लिखा हूँ, लेकिन आप इसको गुणा और भाग करेंगे, देखेंगे कहीं ये गलत तो नहीं। तो इसका गुणा करके और फिर 5 से भाग देंगे तो आएगा 17,561.60 रुपये, मतलब 17,561 रुपये और 60 पैसे। अब इसका आंसर आपको लिखना है, तो आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ। इसलिए समीर राव कुल 17,561.60 रुपये वापस करेंगे। किसको वापस करेंगे? रुपये पत संस्था को वापस करेंगे, को वापस करेंगे। तो इस तरह से सवाल का उत्तर हुआ। इसका गुणा और भाग आपको क्यों करना है, क्योंकि मैं 3 पीरियड तक वही गुणा और भाग बताया हूँ। अब जो है इसको आपको करना है, अगले सवाल का भी गुणा भाग आप ही को करना है। तो दूसरा सवाल इसका देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा हो गया, तीसरा है अगला वाला। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरे सवाल में मैं आपको बता रहा हूँ, व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से सलाका ने 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 का मतलब होता है 10.5। इसको मैंने लिखा है, किताब में 10 सही 1/2 ही है, अर्थात 10.5% प्रतिवर्ष की दर से जो है 8,000 रुपये का कर्ज लिया। 2 वर्ष पश्चात कर्ज वापस करते समय चक्रवृद्धि ब्याज की गणना से उसे कितना ब्याज भरना पड़ा। तो सबसे पहले हम इसमें मिश्र धन निकालेंगे और मिश्र धन में से
इस मूलधन को घटा देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसमें भी गुणा भाग आप ही को करना है। यहाँ P का मान मतलब मूलधन है 8,000 रुपये, और दर है 10/1/2 अर्थात 10.5%, क्योंकि मैंने 10.5 ही लिया है। ये आपके लिए बहुत आसान होता है। 10/1/2 करते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ सूत्र लिखा A बराबर P 1 धन R/100 घातीय n। अब हमने लिखा 8,000, A तो वही है 8,000 1 धन 10.5/100 की घात 2। अब यहाँ पर 105 आप देख रहे हैं, 10.5 को 105 कैसे लिख दिया? दशमलव के दाहिने एक अंक था, दशमलव हटा दिया तो नीचे एक शून्य बढ़ गया। देखिए यहाँ 2 ही शून्य था, 3 हो गया। अब हमने इसको कट किया, 5 से कट किया तो 5 दूनी 10 और 5 चकन्नम 5, और यहाँ कट किया 5 दूनी 10 और 2 जीरो। अब जो है ये हो गया 21/20, 1 धन 21/20 का घात 2, ये 8,000 है ही। अब तिर्यक गुणा कर दिया तो 200 प्लस 21, इसके पहले आपको बताया था, इसके पहले वाले सवाल में लेकिन नहीं बताया था मैं आपको, आप ये जानते हैं। 8,000 गुणे 200 धन 21 और बटे 200, तो ये हो गया 221/200 की घात 2 और गुणे 8,000। ये हो गया 8,000 गुणे 221 गुणे 221 बटे 200 गुणे 200। अब देखिए 1 2 जीरो उड़ गया, 1 जीरो और उड़ गया। अब देखिए यहाँ 2 एकन्ना 2 और 2 चौके 8, 4 एकन्ना 4 और 4 पचे 20। ऊपर हो गया 221 गुणे 221 बटे 5। 221 का जब 221 में गुणा करोगे तो 48,841 आएगा, और 5 से भाग देना है उसमें, तो आएगा 9,768.2। यह तो हो गया मिश्र धन, इतना उसको अदा करना पड़ा। अब उसका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A मिश्र धन माइनस P मूलधन। अब उसने लिया था 8,000 रुपये और अदा करना पड़ रहा है उसको 9,768 रुपये और 20 पैसे, मतलब 0.2 रुपये का मतलब 20 पैसे, यहाँ रुपये ऐसे लिख दीजिए रुपये। अब 9,768.2 में से 8,000, फिर 0.0 भी लिख दिया यहाँ, क्योंकि 0.1 के यहाँ दाहिने एक अंक यहाँ, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। घटा दिया तो आया 1,768 रुपये 20 पैसे उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ा। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल समाप्त हुआ, और इसमें आपने बहुत समय लिया। मुझे उम्मीद है कि पूरा सवाल आप फिर से हल कर डालेंगे अपने मन से, और आगे जो है अगले पीरियड में बताएंगे। धन्यवाद।